कोई ऐसा केस आप बताइए प्लीज जो आपको लग रहा हो कि इंसान ही बदल गया आफ्टर सर्जरी। अभी 1 साल पहले की बात थी। एक 8 महीने की बच्ची थी और उसको एक बहुत बड़ी स्वेलिंग थी पीछे ब्रेन में। ब्रेन से पीछे की तरफ एक स्वेलिंग निकल रही थी, उसको हम लोग ऑक्सीपिटल एनकेफेलोसील कहते हैं। उसमें होता क्या है कि ब्रेन का पीछे वाला जो बोन होती है वो डेवलप नहीं होती और ब्रेन का पार्ट जो है ना पीछे की तरफ पूरा निकला हुआ होता है। तो उसका हेड जो था उसके उस स्वेलिंग से करीब 3 टाइम छोटा था। स्वेलिंग इतनी बड़ी थी कि उसमें हेड भी उसका दिखाई नहीं देता था। तो उसको जब मैंने पहली बार देखा था कि यार, मैं सोचा यार ये कैसे ऑपरेट होगा। लेकिन फिर उसके अटेंडेंट ने सपोर्ट किया। उनकी फैमिली ने बोला, सबसे ज़्यादा डर तो इसी चीज़ का होता है कि कहीं ऑपरेशन के दौरान कुछ हो गया तो फैमिली वाले क्या बोलेंगे कि आपने ऑपरेट ही क्यों किया था। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि हाँ, हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। अब 7-8 महीने की बच्ची है और वो भी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है, जिसको मतलब पैदाइशी जिसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें ऑपरेशन में दिक्कत तो आ सकती है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वो मुझसे बोला कि हम काफ़ी सारे डॉक्टर से मिल चुके हैं, काफ़ी सारे, और सब ने यही बात बोली है कि रिस्क तो है ही। अब हम रिस्क लेना चाहते हैं, आप बस ऑपरेशन कीजिए और नेक नीयत से कीजिए, जो होगा बाकी देखा जाएगा। तो हमने उसको ऑपरेट किया और आप यकीन मानिए कि जब से वो पैदा हुई थी और 8 महीने तक वो बच्ची कभी मुंह से उसकी आवाज़ नहीं निकली थी, कभी रोई भी नहीं थी, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ था। इतना भी डेवलप नहीं हुआ था कि वो रोई भी हो। हमने उसको ऑपरेट किया, 15 दिन तक आईसीयू में रखा और आज उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपना बर्थडे मनाती है और काफ़ी अच्छी है। पूरी उसकी लाइफ ही बदल गई, उससे भी ज़्यादा उसकी फैमिली की लाइफ बदल गई, क्योंकि उसकी माँ ने उसको ठीक से कभी गोद में भी नहीं लिया था, क्योंकि उसको डर था कि वो स्वेलिंग कहीं फट ना जाए। कभी वो दूध नहीं पिला सकती थी, कभी उसको खिला नहीं सकती थी। अब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटी तो उसके ब्रेन में रह सकती है। इन फ्यूचर आई होप ना रहे, उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप करे, बट एक मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम जो थी वो सोल्व हो गई। और ऐसे बहुत सारे केसेस मेरी लाइफ में डेली बेसिस पे होते हैं। कई बार एक्सीडेंट वाले, कई बार ट्यूमर वाले, कई बार स्पाइन ट्यूमर वाले पेशेंट होते हैं जो चल नहीं पाते, 8 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं, हमने ऑपरेशन किया, वो चलने लगते हैं। तो मतलब मैंने ही नहीं, सारे न्यूरोसर्जन इस तरीके का काम करते हैं। तो मुझे इसी वजह से ये ब्रांच बहुत अच्छी लगती है पहले से ही, कि इसमें रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आप वैसे तो हर एक डॉक्टर किसी न किसी की ज़िंदगी बदलता ही, अपने इंटरेस्ट की बात होती है कि आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे ये काम करने में काफ़ी अच्छा लगता था और अभी भी काफ़ी अच्छा लगता है।